आप चाहते ही नहीं हो कि एजुकेशन पर फरोग मिले, एजुकेशन बच्चे हासिल करें, नौजवान हासिल करें, इसलिए आप यूनिवर्सिटी को ही तबाह करने पर तुले हो। आप नाम बदल दो, जौहर यूनिवर्सिटी आपको खराब लग रहा है, आप कुछ भी रख दो नाम, सावरकर यूनिवर्सिटी कर दो। गुजरात मॉडल की हकीकत यही है, सड़कों का बह जाना, पहली बारिश में फ्लड आ जाना, सारी सड़कें पानी पानी हो जाना, भर जाना, स्कूल्स क्लोज करना, सरकारी प्राइवेट स्कूल खोलना, ये सब गुजरात मॉडल है भाई साहब। देखिए जौहर यूनिवर्सिटी, एक तो उसका नाम काफ़ी है, जो अभी हुकूमतें चल रही हैं सेंटर में यूपी के अंदर, एक तो नाम उसका काफ़ी है उसको एक तिरछी नज़र से देखने के लिए। दूसरा उसके बानी हैं आजम खान साहब, तो उनको तो पिछले 5-6 साल से 7 साल से परेशान कर ही रहे हैं, जब से योगी बाबा की सरकार यूपी में आई है। मुर्गी चोरी से लेके भैंस चोरी तक सारा इल्ज़ाम लगा के, और जौहर यूनिवर्सिटी पे क्या है भाई, वो 38 बिल्डिंग का इनका कहना है कि ग्रैब की हुई ज़मीन, अनधिकृत ज़मीन पर इन्होंने बनाया है, परमिशन नहीं है या जो भी है, नक्शा नहीं है, पास कर दो, दिक्कत क्या है। अगर अधिकृत है, गलत तरीके से आजम खान साहब ने ज़मीन पर कब्जा किया है, आप उसको लीगलाइज कर दो, आप कंपनसेशन दे दो, यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में ले लो, सरकार अपने अंडर में ले ले। वहाँ जो हज़ारों लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का 2nd ईयर होगा, किसी का 3rd होगा, किसी का फाइनल ईयर होगा, आप चाहते ही नहीं हो कि एजुकेशन पर फरोग मिले, एजुकेशन बच्चे हासिल करें, नौजवान हासिल करें, इसलिए आप यूनिवर्सिटी को ही तबाह करने पर तुले हो। आप भाई सरकार है ना, उसमें जो भी कमियां हैं, अगर सरकार चाहे तो उस कमियों को पूरा कर सकते हैं, बजाय बुलडोजर लगा के 38 बिल्डिंग को तोड़ने के। उस यूनिवर्सिटी के आप नाम भी बदल दो, आप नाम भी किसी दीनदयाल उपाध्याय या किसी अपने सावरकर के नाम पर रख दो, यूनिवर्सिटी को क्यों बंद कर रहे हो। आजम खान ने एक काम किया, और जो एजुकेशन के फील्ड में एक बड़ा काम किया, ये ठीक है आपको लगता है, हालांकि जो आपको लगता है वही सही हो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से मुकदमे में तो वो फारिग हो चुके हैं। अब इतने ना गलत सही मुकदमे डाल दिए हैं कि वो एक में बेल मिलता है, दूसरे में अंदर चले जाते हैं। तो अगर आपके नज़रिए से उन्होंने गलत तरीका इख्तियार किया इस यूनिवर्सिटी को बनाने का, आप उसको लीगलाइज कर लो, प्रॉब्लम क्या है, आप तो सरकार हो, आप उसको तोड़ने पर क्यों बजिद हो, हम तोड़ेंगे क्यों। सवाल तो ये उठता है कि क्यों यूनिवर्सिटी को क्यों तोड़ना है, वो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप उसको कायम रखो, आप नाम बदल दो, जौहर यूनिवर्सिटी आपको खराब लग रहा है, आप कुछ भी रख दो नाम, सावरकर यूनिवर्सिटी कर दो, जितनी उसमें कमियां हैं उसको नक्शा पास करा लो, और जो ज़मीनें अगर उन्होंने प्राइवेट लोगों से अगर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है उसका कंपनसेशन दे दो उनको। ये तो पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं, लेकिन आपको सबसे आसान बुलडोज़र चलाना क्यों लग रहा है, सवाल ये उठता है। इसलिए कि आप जौहर यूनिवर्सिटी का आप एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते हैं, आप पढ़ाई के, वो जौहर यूनिवर्सिटी हो ख्वा कोई भी हो, आपका बस चले, आप सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें, ताला लगा दें, आप सारे स्कूल्स पर ताला लगा दें, और सारे बच्चों से कहें और कि आप बस बाहर निकलो और नारा लगाओ, जय जय श्री राम करो, वंदे मातरम करो, भारत माता की जय बोलो, बस इसी में इनका भला है, ये यही चाहते हैं। मतलब एक अब वो सर्वे के हिसाब से मतलब एक रिपोर्ट आई कि डेली रोजाना काफी स्कूलों पर ताला लग रहा है। हाँ। सरकारी स्कूलों का, हाँ। तो प्राइवेट स्कूलों में इजाफा हो रहा है, तो ये क्या लगता है, मतलब ये तो स्ट्रेटजी है ना इनकी। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात मॉडल यही तो है भाई। हिंदुस्तान में जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो गुजरात मॉडल ही तो चल रहा है। आप गुजरात की गहराई में जाइए, जो 14 साल वहाँ पर उन्होंने हुकूमत की, 12 साल, आप उस मॉडल को देखिए ना। मोदी जी तो बार बार बोलते ही हैं कि गुजरात मॉडल, बोलते थे, अब नहीं लेते हैं नाम, जब से सेंटर में आए हैं तो गुजरात मॉडल का नाम नहीं लेते हैं। तो गुजरात मॉडल की हकीकत यही है, सड़कों का बह जाना, पहली बारिश में फ्लड आ जाना, सारी सड़कें पानी पानी हो जाना, भर जाना, स्कूल्स क्लोज करना, सरकारी प्राइवेट स्कूल खोलना, ये सब गुजरात मॉडल है भाई साहब। और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये सब गुजरात मॉडल है, आपस में तफरका फैलाना, लड़वाना लोगों को, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाना, ऑन द होल जनरल आवाम को जितना चूसा जा सकता है चूस लेना,
ये तो गुजरात मॉडल है, यही तो है गुजरात मॉडल। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत का, देश का फ्यूचर क्या देखते हैं आप आगे? देखिए, फ्यूचर भारत कोई वो चिड़िया का पिंजड़ा नहीं है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत पुराना मुल्क है और बहुत ही स्ट्रांग मुल्क है। जब तक यहाँ की आवाम जो है ना, वो वक्ती तौर पे आप थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भारत को मिटाना, भारत को बर्बाद करना, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो 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 फैब्रिक है, जो उसको हम तबाह कर दें। मतलब कौन सरकार? ये सरकार जो है, ये पिछले 12 साल से और कर क्या रही है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। न पीछे हुआ है, अंग्रेज नहीं कर पाए ये 200 बरस हुकूमत करके, कि हिंदुस्तान के जो सोशल फैब्रिक है उसको बिखरा दें और उसकी बुनियाद पर वो जो है हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान पर राज करें। ये उनसे नहीं हो पाया, तो ये क्या चीज़ हैं? ये तो उनके बस ऐसे ही हैं, पैर की धूल भी नहीं है अंग्रेज़ों के। इनकी ताकत, अंग्रेज़ों की ताकत के सामने क्या है? आपको भी पता है, हमें भी पता है। राहुल गांधी भी, हमारे नेता जो हैं राहुल गांधी, जिनको मैं लीडर मानता हूं इस मुल्क में, पीछे भी मैंने कई बार बोला है कि एक ही लीडर है, वो है राहुल गांधी। तो वो तो सीना ठोक के बोलता है ये बुज़दिल लोग हैं, और यही हकीकत है। आरएसएस से जुड़ा कोई भी आदमी शेर नहीं होता है, बहादुर नहीं होता है, बुज़दिल होता है। उसको जब तक एक कुर्सी मिल जाएगी पावर की, बस उतने ही देर तक वो उसका मिसयूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस कुर्सी के अलावा मेरी कोई अपनी ज़ाती कोई मेरा कैरेक्टर नहीं है। यही कुर्सी मिली है, इसी से जितना जो करना है कर लो। आप देख लीजिए, ये पावर में नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं? आपने इनका नाम भी सुना था? इनमें से किसी का नाम सुना है? ये जो 240 जो बीजेपी के एमपी जीत के आए हैं, इसमें से किसका नाम सुना था आपने? जो या तो कभी चीफ मिनिस्टर रहा हो किसी स्टेट का, या होम मिनिस्टर। इसके अलावा बताइए आप, उसमें से किसका नाम सुना था आपने? किसी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। गाय बगाए किसी का सुन लिया होगा, वो भी किसी और पार्टी से जुड़ा होगा तो इसलिए सुना होगा। लेकिन इनका अपना कुछ वो नहीं है। ये बहुत बुज़दिल लोग हैं। हमारा नेता बिल्कुल ठीक बोलता है कि ये बुज़दिल लोग हैं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बस अपना पावर का इस्तेमाल करके आपको डरा के धमका के कोशिश कर सकते हैं कि दबा के रखें, लेकिन जिस दिन आप सर उठा देंगे और इनके सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाएंगे, तो वही होगा जो प्रधान के साथ हुआ है। यही होगा जो प्रधान के साथ हुआ, यही प्रधानमंत्री के साथ भी होगा। अभी प्रधान के साथ हुआ, आगे प्रधान सेवक के साथ होगा।